बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 2.6 से 2.13 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि A wagon is moving on a road with a velocity of 54 km per hour. Brakes are applied suddenly. A wagon covers a distance of 25 meter before stopping. Determine the acceleration of the wagon. ठीक है, सबसे पहले आप इसकी जो डाटा है उसको हम इसको असेंबल करेंगे। ठीक है, उसने सबसे लाइन में वैगन इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 km पर आवर। इसका मतलब उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी, अगली लाइन में उसने आपको क्या कहा, ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स आर अप्लाइड इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। ठीक है, फिर इसने कहा जी कि द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस। डिस्टेंस दे दिया, आपको पहले ही बताया था कि डिस्टेंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। डिस्टेंस का क्या यूनिट है, मीटर, 25 मीटर। ओके, बिफोर स्टॉपिंग डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। उसने आपको क्या कहा, आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है, बस सारे डेटा में ये बात है कि इसने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक और में कितने सेकंड होते हैं, 3600। हम इसको लिखेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमने क्या फाइंड करना, एक्सीलरेशन। मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमने पहले न्यूमेरिकल्स किए थे 2.1 से 5, उसमें हमने जो 3 इक्वेशन डिस्कस की थी। पहली इक्वेशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। आपको अपने बुक के पेज में मिल भी जाएंगी, 2as इज इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये तीन जो है वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, हमारे पास तीनों क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखिए हमने यहाँ पे कौन सी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। ठीक है, ये वाली अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इसमें क्या है, एक्सीलरेशन गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। हम कौन सी फाइंड करेंगे, ये वाली। हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन 2as इज इक्वल वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ओके, 2s ही रहेगा। एक्सीलरेशन हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 25। ठीक है, वी एफ का स्क्वायर, वी एफ क्या है, 0। वी आई हमारे पास क्या आगे बना, 15 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, 225 टाइम्स 50, ए यहाँ पे आ जाएगा, 0 अपनी जगह पे, 15 का स्क्वायर क्या है, 225। ओके, अब मुझे बताया कि यहाँ पे जो है 50 क्या हो रहा है, ए के साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन का -4.5, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब मैं जिक्र करूंगी 2.7 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले इसने आपको कहा स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर। इसका मतलब है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब उसने आपको कहा है कि हाइट h इज इक्वल 45 मीटर। आपने याद रखना है, यूनिट सेम है तो हाइट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल था। ओके, जहाँ जहाँ पे इक्वेशंस में आपस डिस्टेंस होगा हम उसको हाइट से चेंज कर देंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो उसने आपसे क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, टाइम टेकन। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी इसने आपसे क्या पूछा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आपने टाइम फाइंड करना और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब भी हमारे पास वर्टिकल मोशन की बात होगी ना, जैसे उसने कहा है कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरी है, तो आपने याद रखना है कि जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होगी ना, उसमें हम एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, हाइट से, और एक एक्सीलरेशन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। और एक बात याद रखनी है कि हमने ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू खुद याद रखनी, किसी भी इक्वेशन की, किसी भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आपको ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन होगी। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू होती है, जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करना है और वी एफ फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर वर्टिकल। ठीक है, हमने एस को किससे चेंज कर देना, हाइट से, ए को किससे कर देना है, जी से। ये रिपीटली इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। एस की जगह मैं लिखूंगी हाइट इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। हाइट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 45। वी आई हमारे पास क्या है, 0। इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/2 जी जो है उसके आ जाएगा 10, ये टी का स्क्वायर है, 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, ये क्या हो गया, 0 प्लस
5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के स्क्वायर के साथ। ओके, ये 45 है, यहाँ पे लिखूंगी 5t मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 इस 45 के साथ टी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 45 के साथ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपका आंसर आ जाएगा टी का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 इज इक्वल टी का स्क्वायर। दोनों साइड में हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट से कट गया। आपका आंसर आ जाएगा टी सेकेंड, 3 सेकेंड्स इज इक्वल टी। अब हमने क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन फाइंड करेंगे, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस जी टी। वी आई हमारे पास क्या है, 0 है, जी हमारे पास क्या है, 10 है, टाइम हमारे पास क्या है, हमने इसको फाइंड किया 3 है। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड वी एफ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जिक्र करेंगे 2.8 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को जिससे अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो गिवन डाटा है उसको असेंबल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी जो है ना हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी ट्रिकी है। हम इसके लिए डाटा को असेंबल करेंगे। हमारे पास उसने कहा कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, डी वन उसने आपको क्या दे दिया, 10 किलोमीटर, वी वन उसने आपको क्या दे दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसने कहा जी कि देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, एक गाड़ी है, उसने पहले अपना D1 V1 कवर किया और फिर उसी सेम डायरेक्शन में चली और उसका D1 D2 डिफरेंट आ गया। ठीक है, D2 जो था ना उससे आपको क्या बताया, 0.8 किलोमीटर, और जो V2 है उसने आपको क्या कहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपने ये करना है, चलिए इसको किलोमीटर को किसमें चेंज कर देना, मीटर में। 10 को हम किससे चेंज कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मीटर्स में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 मीटर्स। ओके, यहाँ बस आंसर। अब ये भी इसका 0.8 है, इसको भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर्स में चेंज करने के लिए, आपका आंसर आ जाएगा 800 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया D1 V1 D2 V2 का। अब आपसे जो क्वेश्चन उसने पूछा, आपने क्या उससे क्या पूछा, आपने क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, V1 इज इक्वल D1 प्लस D2 ओवर T1 प्लस T2। इसका मतलब होता है, जो हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसने आपको कहा एवरेज वेलोसिटी है, तो स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट सेम है, तो उसकी जगह उसने एवरेज वेलोसिटी लिख दी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अब आपने देखे हमारे पास D1 D2 तो क्वेश्चंस भी गिवन है, लेकिन आपने T1 T2 क्या करना है, फाइंड करना है। इस पूरे क्वेश्चन में आपने T1 T2 फाइंड करना है। T1 T2 फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यही वाला। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल D1 ओवर T1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 ओवर D2 T2। ठीक है, अब देखिए D1 जो है ना, D1 आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10,000। T आपने क्या करना है, T1 फाइंड करना है। V1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 20, ये T1 इधर डिवाइडेड होता जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 10,000 के साथ क्या डिवाइड हो जाएगा, 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा, T1 का, T1 इज इक्वल 500 सेकेंड्स। ओके, इस टाइम हमारे पास V2 है, V2 आपके पास जो है ना क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, 4। ठीक है, D2 जो है आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अभी हमने फाइंड किया 800। T2 आपने फाइंड करना है। T2 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये T इधर चल जाएगा, T का स्क्वायर, ये 800 के साथ जब 4 डिवाइड होगा तो आपका T का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 200 सेकेंड्स। T2 आ गया। ठीक है जी, यहाँ बस T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब देखें हमारे पास T1 और T2 आ गया ना, आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर देना। ठीक है, हम इधर क्या लिखेंगे, अब एवरेज वेलोसिटी VAV इज इक्वल D1 प्लस D2 और T1 प्लस T2। D1 आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10,000। D2 आपको क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, 800। T1 आपके पास क्या आया, 500। T2 आपके पास क्या आया, 200। हमने इनको क्या करना है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 10800 700, और हमारे पास क्या आ जाएगा, VAV यानी एवरेज वेलोसिटी, हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15428 15.428 मीटर पर सेकेंड। यार बस क्या आ गई है, एवरेज वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स, हम जिक्र करेंगे 2.9 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे पास क्या कहती है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर, द बॉल रिचेज द ग्राउंड इन द 5 seconds, फाइंड द हाइट ऑफ द
tower and the velocity of the ball which then it strikes to the ground. ठीक है, सबसे पहले इसने आपको कहा बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरती है ना, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसने जीरो बता दी। फिर इसने कहा जी अगली लाइन में द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। टाइम उसने आपको क्या बता दिया, 5 सेकेंड्स। ओके, अब उस अगली लाइन में आपको क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने दो चीज़ें उसमें आपको फाइंड करनी होगा, एक आपने हाइट फाइंड करनी है और एक आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब उसने आपको अगली लाइन में क्या कहा है जी, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। लेकिन जिस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया ना, आपने वो वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, और एक एडिशनल बात मैं आपको हमेशा कहूँगी कि जब भी आपके पास हाइट की कोई वैल्यू आए तो आपने याद रखना है कि जहाँ जहाँ पे वर्टिकल मोशन होगी, ठीक है, हमने सारी की सारी इक्वेशंस में एस को किससे रिप्लेस करना है, हाइट से, और ए को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, जी से। ठीक है, इसके लिए हम अपनी कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, जो हमें इक्वेशन याद है, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हाइट से, वी आई टी प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा, ए की जगह हमने क्या लिख दिया, जी। हाइट जो है हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करनी है। वी आई इसने हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, 0। टाइम इसने आपको क्या दे दिया, 5 प्लस 1/2, जी हमने क्या लिखना है, 10। टाइम इसने आपको क्या दे दिया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, हाइट अपनी जगह पे, ये खत्म हो गया 0 से, प्लस 1/2। ठीक है जी, 10 के साथ इसकी कटिंग कर देंगे और 5 2 टाइम्स क्या होता है, 25। 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स। ठीक है जी, हमने 5 को 25 से जब मल्टीप्लाई किया था आपका क्या आंसर आ जाएगा, एच इज इक्वल 125 मीटर। ये किसकी हाइट आ गई, टावर की। आपने क्या फाइंड करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी था। ठीक है जी, ए टी में हमने क्या करना है, वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन के लिए हम क्या करते हैं, ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से। तो आप लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस जी टी। तो हम वी एफ जो है हमारे पास वो हमने फाइंड करना है। वी आई हमारे पास क्या है, 0 है, जी हमारे पास क्या है, टी 10 है, टी जो है हमने फाइंड किया था, बल्कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50 मीटर पर सेकेंड। हमारा क्या आंसर आ गया, वी एफ इज इक्वल 50 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, हम जिक्र करेंगे 2.10 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट को जिसने आ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर एंड ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक 3 seconds टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि ये इक्वेशन जो है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ये थोड़ी सी ट्रिकी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप डाटा को असेंबल कर लें। ठीक है जी, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ऊपर से नीचे बॉल आती है तो हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 थी। ठीक है, अब जब हमने नीचे से ऊपर फेंकनी है ना, तो आपने याद रखना कि हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है, और बस फाइनल वेलोसिटी जो है एक पॉइंट पे जाकर उसकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है जी, टाइम उसने बता दिया आपको क्वेश्चन में कि इसको इट टुक 3 seconds, और ये किसने बताया, किसी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया। ठीक है जी, अब उसने कहा व्हाट वाज द हाइट, इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर। हिट 1 मीटर का मतलब है कि उसने हाइट बता दी 1 मीटर उसने। अब उसने कहा है जी कि हाउ हाइट डिड द बॉल, एक हाइट बता दी, यानी h1 आपके गिवन है और h2 आपने फाइंड करना। सिर्फ h2 ही नहीं बल्कि आपने क्या फाइंड करनी, टोटल हाइट फाइंड करनी। जो आपका h2 का आंसर आएगा आपने उसको टोटल हाइट में प्लस करना है। टोटल हाइट क्या होती है, h1 प्लस h2। ठीक है, ये आपने फाइंड करनी है। पहले आप h2 फाइंड करेंगे, फिर उसको 1 के साथ प्लस करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, आप इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपने कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। हमें पता है कि जब भी ये वर्टिकल मोशन की बात हो रही है तो ए जो है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस जी टी। वी एफ जो है हमारे पास क्या 0 है, वी आई हमें पता नहीं है क्या है, जी ये तो बात मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल ही गई कि जब नीचे से ऊपर जाती है चीज़ तो जी की वैल्यू क्या रहती है, माइनस। जब ऊपर से नीचे कोई चीज़ ड्रॉप होगी कोई भी, तो जो जी की वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब नीचे से ऊपर स्ट्रेट अप इन द एयर तो फिर हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, -10। टाइम उसने आपको क्वेश्चन बता दिया 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इधर इज इक्वल वी आई -30। यहाँ पे वी आई के साथ क्या हो रहा है, माइनस, वहाँ जाए क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका आंसर आ जाएगा वी आई इज इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब आपने क्या फाइंड करना है, हाइट। हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर।
वर्टिकल मोशन के लिए एस को किससे रिप्लेस कर दें, एच से। वी आई टी प्लस 1/2, ए की जगह हम क्या लिख देंगे, जी। ये आपने यहाँ पे लिखना है कि एस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हाइट से। ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जी से, एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से। हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वी आई हमारे पास क्या आ गया, 30। टाइम हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 1/2। जी हमारे पास क्या आ गया, माइनस टाइम हमारे पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90। यहाँ पे क्या आ गया जी, 1 टाइम्स 5 टाइम्स ये 3 का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, -45। ठीक है जी, ये प्लस में, ये बीच में इसके साथ माइनस भी है, हम यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस 45। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45 मीटर। अब देखो ये आपका किसका आंसर है, H2 का। ठीक है, 45 मीटर। आपने क्या फाइंड करना था, टोटल एज। ठीक है, टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, H1 प्लस H2। H1 हमारे पास क्या गिवन है, 1 प्लस 45। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 46 मीटर जो है आपका टोटल हाइट का आंसर आएगा। ओके, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।